आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कोडिंग करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ कोडिंग किया था, आज ये वाले कोडिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इनपुट करना है प्रिंसिपल रेट टाइम कैलकुलेट, फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलो शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। लास्ट वीडियो में जैसे हमने math.h हेडर फाइल इंक्लूड किया था, इसमें भी कर लेते हैं, हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी। हैश इंक्लूड math.h, ठीक है, void main, चलो अब यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल रेट और टाइम को इंट में ले लेते हैं। तो इंट लेते हैं, p वेरिएबल ले लेते हैं प्रिंसिपल के लिए, r ले लेते हैं रेट के लिए और t ले लेते हैं टाइम के लिए, ठीक है। और क्या हम लोग को डिक्लेयर करना है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को फ्लोट में ले लेते हैं, फ्लोट SI सिंपल इंटरेस्ट के लिए और CI ले लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद हम लोग लिखते थे CLR SCR, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, printf कि हम लोग को क्या क्या इनपुट लेना है, ठीक है। तो डबल कोट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं एंटर प्रिंसिपल कॉमा रेट कॉमा टाइम, ठीक है। एक कोलन दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इनपुट ले लेते हैं तीनों को, स्कैनफ लिख दिया, डबल कोट्स के अंदर क्या कितनी चीज़ इनपुट लेनी है हम लोग को तीन चीज़ इनपुट लेनी है, प्रिंसिपल रेट टाइम, और तीनों क्या है, इंटीजर टाइप का। तो 3 बार %d लिखना पड़ेगा, %d %d, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, %p कॉमा %r कॉमा %t, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आप लोगों ने एंटर किया प्रिंसिपल रेट और टाइम, तो उसी ऑर्डर में इनपुट भी लेना आप लोग, प्रिंसिपल रेट और टाइम, क्योंकि ये चीज़ डिस्प्ले हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, और जो भी आपका प्रोग्राम को रन करेगा वो उसी ऑर्डर में समझेगा कि पहले प्रिंसिपल डालना है, फिर रेट डालना है, फिर टाइम डालना है इनपुट। ये अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो फिर रिजल्ट गलत आएगा, ये फिर उल्टा आएगा, ठीक है। स्कैनफ ले लिया इनपुट सारा कुछ। अब क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने से पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखो यहाँ पे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर ऑफ T माइनस P, ठीक है। तो ये पावर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में भी करेंगे। आइए चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100.0 कर देते हैं। अगर आप लोग मेरे वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्यों 0.0 कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्लोट करने के लिए उसको, ताकि हम लोग का रिजल्ट एक्यूरेट आए। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट P इंटू, अब क्या था, 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। तो 1 प्लस आर बाई 100 क्या था, हम लोग का बेस था और उसका पावर टी था। उसके लिए हम लोग पावर फंक्शन का यूज़ करते थे जब भी हम लोग को पावर कैलकुलेट करना होता। तो 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी है, तो 1 प्लस आर बाई 100 को हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, 10, इसको एक ब्रैकेट में ले लिया।
अब पावर है तो क्या करते थे, कॉमा देते थे और इस चीज़ का पावर लिखते थे। तो पावर क्या था, टी, तो लिख दिया। अब क्या था, माइनस पी, यही था फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब जब हम लोगों ने दोनों कैलकुलेट कर लिया है तो प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू परसेंट एफ, फिर स्पेस दे देते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू परसेंट एफ दे देते हैं, डबल कोट्स के बाद कॉमा एस आई कॉमा सी आई लिख दिया, प्रिंट भी कर दिया। अब क्या करते हैं, गेट सी एच, ठीक है, हम लोगों ने सारा कुछ कर दिया। अब इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं, कंपाइल कर दिया, अब रन करते हैं। रन करके देखते हैं तो प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, तो प्रिंसिपल ले लेते हैं 1000। अभी देखो यहाँ पे इनपुट लेने का दो तरीका है, मैं दोनों तरीका बताऊंगा आपको। एक तो आप जब प्रिंसिपल आपने डाल दिया तो स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं, जैसे स्पेस लिया तो प्रिंसिपल इनपुट हो गया हमारा। अब हम लोग को रेट इनपुट करना है, तो रेट के लिए हम लोग ले लेते हैं 12, फिर स्पेस दे देते हैं, जैसे स्पेस दिया अब रेट इनपुट हो गया हमारा। अब हम लोग को टाइम देना है, तो टाइम दे देते हैं 2 ईयर्स। जब तीनों इनपुट हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो देखो हम लोग का आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आ गया 240, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आ गया 254.399, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों कैलकुलेट कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी यहाँ पे और एक चीज़ देखो कि हम लोग जब भी ये कर रहे हैं, मतलब कि इनपुट ले रहे हैं, तो हमारा कर्सर कहाँ रह रहा है, यहाँ पे रह रहा है। मतलब कि मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, कंपाइलर रन करके दिखाता हूँ। रन करते हैं, देखो अभी कर्सर मेरा क्या है, उसी लाइन पे है। तो अब हम लोग को मान लो ऐसा चाहिए कि हम चाहते हैं कि ये जो कर्सर है वो मेरा नेक्स्ट लाइन पे आके इनपुट ले, तो क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे हम लोग स्लैश एन दे सकते हैं, बैक स्लैश ले सकते हैं और एन। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का न्यू लाइन कैरेक्टर है, ठीक है, ठीक है। ये न्यू लाइन क्या करेगा, जैसे ये प्रिंट करता हुआ आया एंटर प्रिंसिपल रेट टाइम, जैसे इसको स्लैश एन मिला वो बोलेगा चलो भाई कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके चलो, ठीक है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे लेके चलो और इनपुट लेना चालू करो। चलो कंपाइलर रन करके देखते हैं, कंपाइल कर दिया, अब इसको रन करके देखते हैं। देखो मेरा कर्सर न्यू लाइन पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने बोला था दूसरा तरह से इनपुट लेके दिखाऊंगा, तो पहले मान लो ले लिए 1000 प्रिंसिपल। अभी हम लोग क्या लिए थे, स्पेस लिए थे, स्पेस बार। आप एंटर की भी प्रेस कर सकते हो, तो एंटर की प्रेस करोगे तो आपका प्रिंसिपल इनपुट हो गया। दूसरा क्या है, रेट, रेट ले लो 12, ठीक है, फिर एंटर की प्रेस करो, फिर टाइम ले लो 2। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो स्पेस बार ले लो या फिर एंटर की प्रेस करो। चलो एंटर की प्रेस करते हैं, देखो मेरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो ये था आज का हम लोग का लेक्चर, जिसमें हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, ठीक है। मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर वीडियो को आगे फॉलो करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।